इस वक्त आप एक गरीब मजदूर की डेड बॉडी देख रहे हैं। यह दिखाने का कारण यह है कि ये मर गए हैं। मरने के पीछे वजह यह है, ये काम कर रहे थे 3 तल्ला बिल्डिंग पर, उसी से ये अनहोनी हुआ कि क्या हुआ, गिर गए और इस दौरान इनकी मौत हो गई। यह जो मामला है पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जो भी मैं मौजूद हूँ यह है रामकृष्ण नगर का चौक और देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है और ये जो डेड बॉडी पड़ा हुआ है इनके परिजन हैं। इन्हीं से मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि ये कौन है, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब इन्हीं से जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम नंदलाल राम। घर कहाँ हुआ आपका? पटसारा। जिला कौन? मुजफ्फरपुर। इनका नाम क्या था? भोला राम। क्या करते थे यहाँ पर? सेंटिंग के काम करते थे। कब से कर रहे थे ये? ढेर दिन से कर रहे हैं उनके पास। किनके पास काम कर रहे थे? शंकर ठेकेदार। आप कौन हुए हैं? इनको भाई हुए। भाई हुए, चचेरा भाई हुए। जी। इनके मम्मी पापा? मम्मी है, पापा गुजर गए हुए हैं। पापा गुजर गए? जी, पापा इनको गुजरे हुए हैं। मम्मी है, 5 गो धिया पुता है, बहुत गरीब परिवार है, बहुत नचार है। पत्नी है, बच्चा है। कितना बच्चा? 5 बच्चा है। 5 बच्चा है जी। इनकी उम्र क्या हो रही थी? उम्र इनको होगा 40 बस। जी। देख सकते हैं 40 वर्ष के अल्प आयु में इस मजदूर की मौत हो गई है। इनके 5 बच्चे हैं। अब सोचिए इनका भरण पोषण कैसे होगा। आम जनता है, इन्हीं से जानते हैं कि क्या अब तक मुआवजा को लेकर कोई सरकार, कोई पुलिस हरकत ली है, एक्शन ली है? इधर आइए, फोकस इधर कीजिए। ये भी तक पहला शख्स है कि आप इनके पास आए हैं। इनकी मृत्यु होती है 4:30 बजे और 4:30 बजे से लेके अभी तक पहला शख्स है कि इनके पास आप आए हैं। यूनियन ने काम कर रही है। कौन सा यूनियन? यूनियन देखिए, बिहार निर्माण असंगठित श्रमिक यूनियन है और यूनियन के साथी हैं हमारे हैं जिन्होंने इनके परिजनों के भी फ़ोन किए हैं, तो परिजन इनके आ रहे हैं और सारे यूनियन मिलकर हम काम को करेंगे और उचित मुआवजा जो है वो मुआवजा जो है प्रयास करेंगे। और मुआवजा किनसे मांग कर रहे हैं आप? मुआवजा सबसे पहले तो मालिक से मांग होगी। मालिक का नाम क्या है? मालिक के नाम अभी पता की जाएगी। ठेकेदार के नाम जो है पता हो चुकी है और मालिक के दलालों ने यहाँ पे आए थे और मालिक के दलाल आकर यूनियन से बात कर वो चला गया। क्या कहा गया? वो कह कर यह गया था कि हम जो है शर्मसार हैं, अब इनके प्रति जो होगा हम करेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, सभी के सामने बताइए। बंद कमरे में बंद बात करने के काम बात को कर रहे थे वो। लेकिन एक बार जान लीजिए, जब तक ये लाश यहाँ पड़ा हुआ है ना तो मुआवजा मिलेगा। जहाँ लाश हट गया, पोस्टमार्टम के लिए चला गया, तो मुआवजा के लिए नाक रगड़ के मर जाइएगा। ना कोई संगठन काम आएगा, ना सरकार काम आएगा। इस गरीब व्यक्ति को मुआवजा नहीं मिलेगा। बिल्कुल 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 सही बात है। ये लाश रहते हुए मुआवजा दिया जाएगी, लेकिन तब तक लोग हम डटे रहेंगे। लाश को कहीं बाहर नहीं जाने देंगे। सर जी, ये बिहार की हकीकत है। जनमंच न्यूज़ आपको लगातार खबर दिखाती है कि जब तक किसी भी व्यक्ति की लाश पड़ी रहती है तब तक न्याय मिलने का थोड़ा सा भी एक मतलब आशा रहता है। जैसी लाश हटी, पुलिस गई, खेला खत्म। हम लोग यूनियन वाले अगवार कर रहे हैं। सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ पर आया भैया? नहीं, अभी कोई नहीं आया है। कोई नेता, कोई विधायक नहीं आया हुआ है। बस यूनियन ही है। 2 यूनियन यहाँ पर हैं और लड़ाई लड़ने के लिए दोनों तैयार हैं। ठीक है, अब हम लोग लड़ेंगे और इस लाश को नहीं जाने देंगे जब तक जो है ये लड़ाई जो है उनको 10 लाख कम से कम मुआवजा नहीं दिया जाएगा। 10 लाख मुआवजा मान रखते हैं कि 10 लाख इनके परिवार 10 लाख मिलना भी चाहिए। जी बोले क्या? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया के मजदूर एक हो, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। जी बताइए, क्या बोलना चाहते, बताइए। देखिए, हम आपकी बात सुन रहे थे। पहला तो निवेदन यह है कि हम ही उठा के इनको रखे भी हैं, भी इनका पोस्टमार्टम बाकी है। चलिए, यही वो शख्स है जो कर दिया जाए ताकि अन्य लोग अंदर। यही वो शख्स है जो डेड बॉडी यहाँ ला के रखे हैं। पहले इसको बंद किया जाए। जी, कोई यहाँ एक शख्स नहीं है। हम निर्माण मजदूर संघर्ष यूनियन से हैं। आप जो अभी एक बात कह रहे थे कि मजदूरों की लड़ाई तभी तक जीती जा सकती है जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो, एक उम्मीद बचती है। ये आप ठीक कह रहे थे। हो सकता है
कई बार लड़ाई हारी भी जाती है। यह फैसला होगा मजदूरों की ताकत पे। अभी भोगीपुर में जो 2 महीना पहले आंदोलन हुआ, निर्माण मजदूर संघर्ष यूनियन लड़ा, वहाँ के 50 मजदूर यहाँ हैं, उनका पोस्टमार्टम तक हो चुका था। उनका पोस्टमार्टम करने के बाद हम लोग पोस्टमार्टम हाउस से उनका डेड बॉडी को लाके और मजदूरों ने दिखाया कि शाम के 5 बजे से अगले दिन के 2 बजे तक मजदूरों की अगर ताकत रहेगी तो वो पुलिस हो कि प्रशासन हो कि मालिक वर्ग हो, हम अगर अपने भाई के साथ उसके मुआवजा के उचित मुआवजा के लिए अगर लड़ेंगे तो ये मजदूर आज निर्माण मजदूर संघर्ष यूनियन भी तय किया है कि पूरा रात बीत जाए, पूरा दिन बन जाए, हमें गिरफ्तार होना होगा, हमें लाठी खाना होगा, लेकिन जब तक इस मजदूर का इसका हक अधिकार नहीं मिलता है। यह वह मजदूर है जो इनका घर, जो थाना भी बनाया है, जो रामकृष्णा नगर भी बनाया है, जो मेरा ये कपड़ा भी बनाया है। तो नाम क्या हुआ? मेरा नाम सौजन्य हुआ, हम निर्माण मजदूर संघर्ष यूनियन से हैं और यहाँ के तमाम मजदूर आज ये तय किए हैं कि जब तक इस मजदूर को, ये आए दिन पटना में घटना होता है और पटना में नहीं पूरे देश में 48,000 मजदूर हर दिन जो यहाँ पे आ चुके हैं, थाना आ चुके हैं। कि सर क्या कहना चाहेंगे इस मजदूर की मौत पर? इनको तो बहुत ही दर्दनाक कहानी इनके साथ हुआ काम करते करते, जैसे लोग बता रहे हैं। एक्चुअली अभी हम आए हैं, अभी इनकी बात सुनते हैं। क्या है, सूचना कुछ मिला है कि एक मजदूर की काम करने के दौरान घटना घट गई है, तो इनसे परिवार है और इनसे कैसे हुआ है, क्या सारी बात समझने के बाद ही कुछ बता सकते। जी हाँ, तो आप कोशिश कीजिए कम से कम गरीब को उचित मुआवजा मिल जाए। जो भी उचित होगा उचित होगा, आशा रखें ना? बिल्कुल आशा रखा जाए। चलिए, मैं भी आशा रखता हूँ रामकृष्ण नगर थाना से कि ये उचित मुआवजा है। एक बात हम यह कह देना चाहते हैं कि आए दिन मालिकों के लोग ये कहते हैं कि दुर्घटना हुआ, मजदूर काम करने आया था, मर गया, तो हमारा क्या गलती है? हम बता देना चाहते हैं कि मजदूर जो लड़ के अपना अधिकार बनवाए, ट्रेड यूनियन एक्ट बनवाए, उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप दूसरी मंजिले पे काम करते हैं तो ये मालिक का दायित्व है कि उसको जाली दिया जाए, उसको हेलमेट दिया जाए, उसके सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, और अगर यह नहीं दिया जाता है तो यह कोई मृत्यु नहीं, यह हत्या मानी जाती है। और हम यह मांग भी करेंगे, चूँकि प्रशासन अभी मौजूद है, हम प्रशासन के सामने कर देना चाहते हैं कि यह एक हत्या है और आए दिन ऐसी हत्याएं रोज पटना में हो रही हैं। जी हाँ, श्रमिक मुआवजा कानून बना है, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। आप तस्वीर देख सकते हैं, एक गरीब मजदूर की मौत हुई है और ये जो बिहार निर्माण व असंगठित श्रमिक यूनियन है, वो लोग जुटे हुए हैं किसी तरह से इस गरीब मजदूर को मुआवजा मिले। मुआवजा इसलिए मिले कि ये इनकी 5 बच्चे हैं, अब 5 बच्चे का जीवन यापन कैसे होगा अंदाज़ा लगा लीजिए। इनकी मौत अल्प आयु में ही हो गई है। अब सोच लीजिए कि अब इनके साथ परिवार में क्या होने जा रहा है। प्लीज़ जनता के हित में इस खबर को वायरल कीजिए और दिखाइए कि पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत किस तरह से एक गरीब मजदूरों की मौत होती है और उस मौत हो जाने के बाद करीब 6 घंटे के बाद यहाँ पे शासन प्रशासन पहुँचती है। प्लीज़ वायरल कीजिए। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एक हो, कुछ उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो, 10 लाख मुआवजा देना होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।